प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से एक नए राजनीतिक माहौल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपना भाषण दिया। यह उनका 13वां ऐसा संबोधन था। नया राजनीतिक माहौल दरअसल हाल ही में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शनों से बना है। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के चलते उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हो सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन मध्यम हो गए हों, लेकिन अशांति की बुनियादी और लंबे समय से चली आ रही वजहें अभी भी देश के लिए गंभीर चिंता का सबब बनी हुई हैं। एक तरफ तो मोदी ने उम्मीद, प्रेरणा और मकसद देने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दिमागी नक्सल नाम का एक नया काल्पनिक दुश्मन खड़ा किया। उनके मुताबिक ये लोग नीति बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं और उन्हें हटाने की जरूरत है। यह भाषण खास तौर पर देश के युवा नागरिकों को संबोधित था। मोदी ने बार बार बड़े सपने देखने, पक्के इरादे और तेजी से काम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब धीरे धीरे आगे बढ़ना गवारा नहीं कर सकता। उन्होंने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के लिए तैयार करने के वास्ते अगले साल तक 1 करोड़ युवाओं को कौशल संबंधी प्रशिक्षण देने, परिवारों पर बोझ कम करने और मौकों तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने का वादा किया। और नई खोज, क्वांटम तकनीक, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, डेटा सेंटर तथा अन्य उभरते हुए सेक्टर पर सरकार के जोर को फिर से दोहराया। मोदी ने रक्षा उत्पादन, जिसमें ड्रोन और अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियां जैसी उन्नत तकनीक शामिल है, में आत्मनिर्भरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सभी भारतीय स्वाभाविक रूप से इन वादों और इस उद्देश्यपूर्ण बयान की सराहना करेंगे। मोदी ने इन चुनौतियों और उनके प्रबंधन के प्रति कोई एकजुट राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाने की इच्छा या कोशिश की है या नहीं, इसको लेकर संदेह है। भारत की प्रगति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका असर आदर्श रूप से हर आने वाले साल के साथ बढ़ता जाना चाहिए। साल 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले और उसके बाद की उनकी उपलब्धियों की सीधे तौर पर तुलना करना न तो सांख्यिकीय रूप से प्रासंगिक है और न ही राजनीतिक रूप से समझदारी भरा। औपनिवेशिक निजाम से लड़कर आजाद हुए देश के तौर पर भारत जब अपने 80वें साल में दाखिल हो रहा है, तो हकीकत यह है कि उसके सामने अभूतपूर्व चुनौतियां हैं। यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है जो काम-काज की दुनिया में कदम रख रही है। उधर तकनीक लोगों के जीवन और काम करने के तरीके को हैरत अंगेज स्तर पर बदल रही है। भारत को एक ऐसे नजरिए की जरूरत है जिसमें सभी मिलकर काम करें। इसके लिए पार्टियों और सभी संबंधित पक्षों के बीच एक ऐसी एकजुट राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए जिस पर चुनावी होड़ का कोई असर ना पड़े। भारत को विकास की अपनी समझ और दर्शन की जरूरत है, न कि तकनीकी पूंजीवाद यानी टेक्नो कैपिटलिज्म की नकल करने की। यही टेक्नो कैपिटलिज्म विकसित अर्थव्यवस्थाओं में खड़खड़ाहट पैदा कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में इसी तथ्य को रेखांकित किया। मोदी चुनौतियों को साफ तौर पर समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें हर आलोचक में एक दुश्मन भी नजर आता है। अब जबकि वह देश को आजादी के एक नए साल में ले जा रहे हैं, तो शायद वह लोगों को बांटने वाली बातों को बढ़ावा देने के बजाय अपने आलोचकों के विचारों समेत नए विचारों पर गौर करे।